दिखाएं, हम सभी का कल्याण करें अपने आशीर्वचन से। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज। जय बोलिए बाल योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव। हेलो पारस भैया। हाँ जी दीदी बोलिए। दीदी बोलिए ना। हेलो पारस भैया, हाँ, आवाज आ रही? आ रही आप बोलिए। आ रही है। मैं प्रवीण जी लोहाड़े से निवेदन करूंगा कि वो महाराज जी को। प्रवीण जी लोहाड़े। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य बाल योगी सिद्धांत सागर जी गुरुदेव के परम प्रभावक शिष्य आज दिल्ली जैसे महानगर में अपनी धर्म प्रभावना से एक सभी लोगों में ऊर्जा प्रेरणा देने वाला संत के रूप में समूचे भारतवर्ष के लिए परिचित है। वर्तमान युग में जैन समाज की एक अमूल्य निधि के रूप में परम पूज्य गुरुवर का परिचय है। आइए परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें इस बहुत ही संकट के समय में सही ढंग से कैसे जिए इसका मार्ग बताए और इसमें जीने की हिम्मत हमें प्रदान करे। आइए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे लिए आप मार्गदर्शन प्रेषित करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर की जय। जय। सभी लोग अपने अपने हाथों को जोड़ लेंगे। पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का श्रवण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। एडमो अरिहंताणम, एडमो सीताणम, एडमो आईरियाणम, एडमो वैधायाणम, एडमो लोये सप्पसाहुणम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए कचनेरी श्री चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य बुद्धदेव खंड के श्री आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। महानुभाव जीवन को अच्छी तरह से तय करना है तो हमें अपने जीवन में एक साथी की जरूरत होती है। जो बात हम अपने माता पिता से नहीं कर पाते, जो बात हम अपने भाई बहनों से नहीं कर पाते, जो बात हम किसी अपने रिश्तेदार नातेदार से नहीं कर पाते, उस बात को सुनने के लिए हमें एक सच्चे साथी की जरूरत पड़ती है। जिंदगी में एक सच्चा साथी होना बहुत जरूरी है। लेकिन साथी तो बहुत सारे होते हैं, दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्रू फ्रेंड्स कौन है ये हमें टाइम ही बताता है। दोस्त तो हमारे हजारों हैं। फेसबुक पर आप ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ में दोस्ती कर रखे हो जिनको आपने जीवन में कभी देखा नहीं, वह भी आपके दोस्त की श्रेणी में आते हैं। व्हाट्सएप, मैसेंजर आदि आदि तमाम चीजों में बहुत सारे आपके मित्र होते हैं, लेकिन यह सब सच्चे मित्र नहीं है। ये सब व्यवहारिक मित्र हैं, संसारिक मित्र हैं।
यह आपके संसार को बढ़ाने वाले मित्र हैं, ये आपके व्यवहार को बढ़ाने वाले मित्र हैं। मैं देखता हूं भारत देश में कुछ समय से अनेक त्योहार से चल पड़े हैं। कभी मदर डे आता है, कभी फादर डे आता है, कभी फ्रेंड डे आता है, कभी चिल्ड्रन डे आता है, कभी कुछ तो कभी कुछ आया करता है। लेकिन फ्रेंड्स डे के दिन मात्र बेल्टों की अल्दी गल्दी करना ही सच्चा फ्रेंडशिप नहीं है, सच्ची दोस्ती नहीं है, ट्रू फ्रेंडशिप नहीं। ट्रू फ्रेंडशिप्स तो क्या है कि जब जरूरत पड़ जाए वो दोस्त आपके साथ में रहे, वही है। तो हमारा सच्चा दोस्त कौन सा है, हमारा सच्चा साथी कौन सा है, हमारे जीवन को सच्चाई की ओर ले जाने वाला कौन है, हमारे जीवन को सच्चाई की ओर पहुंचाने वाला कौन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप दोस्त बनाइए, आप दोस्तों को साथ में रखिए, लेकिन दोस्त किस तरह के हों, जो आपके साथ में अच्छी सुविधा कर सकें, जो आपके साथ में अच्छा व्यवहार कर सकें, जो आपको कभी संकट में ना डाले बल्कि संकट से निकालें, संकट में ना डालें बल्कि आपको संकट से निकालें। तो समझ के चलना कि वही सच्चा दोस्त आपके जीवन में होगा। नहीं तो आज संकट में डालने वाले हजारों हैं, लेकिन संकट से उबारने वाला एक ही व्यक्ति होता है। जिस प्रकार से कुएं में धक्का देने के लिए तो सारा संसार तैयार है, लेकिन कुएं में रस्सी डालकर निकालने के हाथ देने वाला मात्र एक व्यक्ति होता है। तो हमारे जीवन में सच्चा मित्र कौन है, हमारे जीवन का सच्चा दोस्त कौन है, हमारे जीवन का सच्चा साथी कौन है, इसको आप जानोगे तो आप पाओगे वह व्यक्ति सच्चा साथी नहीं है जो आपके साथ में होटल में खाना खाता है, वह आपका सच्चा मित्र नहीं है जो आपके साथ पिक्चर देखने जाता है, वह आपका सच्चा मित्र नहीं है जो आपके साथ में शॉपिंग मॉल में जाता है, बल्कि वह व्यक्ति सच्चा है कि जो आपको शॉपिंग मॉल में जाने के बाद में अच्छे बुरे का बोध करा सके, आपको बुरे अच्छे का बोध करा सके, अच्छे खराब वस्तु का बोध करा सके, आपकी नाराजगी हो तो भी आपको कहे कि तुम यह गलत कर रहे हो, वही आपका सच्चा मित्र और सच्चा साथी है। मित्र बनाइए, साथी बनाइए, दोस्त बनाइए, फ्रेंड्स बनाइए, लेकिन बनाते समय यह तो ध्यान रखिए कि यह हमें डुबोएगा, यह हमें डुबो देगा कि हमें डूबे में से निकाल देगा। एक बार 4 मित्र बॉम्बे घूमने पहुंचे। बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी है और आप सभी जानते हैं बंबई की कहावत है कि रोटला तो बहुत है लेकिन ओटले की व्यवस्था नहीं। कि कमाई के लिए तो जरिए बहुत हैं, लेकिन रहने के लिए आदमी की व्यवस्था बॉम्बे में जल्दी हो नहीं पाती। माया नगरी है, धमाधम भीड़, धमाधम धक्के, धमाधम मुक्के सब बॉम्बे में चल रहे हैं। तो जब ये 4 दोस्त पहुंचे तो चक्कर खाया, फिर खाने के बाद में उन चारों दोस्तों के मन में विकल्प हुआ कि हम लोग रहेंगे कहाँ, इतने पैसे तो है नहीं कि होटल का किराया दे सके। तो बड़े चिंतित हो गए। तो उन चारों में से एक मित्र कहता है कि मेरे दूर का रिश्तेदार एक यहाँ रहता है, मैं उससे सलाह लेता हूँ और वह कुछ ना कुछ मदद करेगा। तो दूर के मित्र से, दूर के रिश्तेदार से संपर्क किया गया। तो उसने कहा ठीक है, मेरा एक फ्लैट है, उसकी चाबी मैं तुमको दे देता हूँ, वहां पर रह जाना, कोई दिक्कत नहीं, पानी भी है, हवा भी है, बिस्तर भी है, सब चीज है। तो चारों प्रसन्न हुए कि चलो बम्बई में 2-4 दिन शांति से कट जाएंगे, रहने की व्यवस्था तो हो गई, खाने की व्यवस्था साथ में चल ही रही है। चारों के चारों उस फ्लैट की चाबी लेके चले। बॉम्बे में 100 मंजिल मकान होते हैं, 100 स्टोरी पे आदमी रहता है। तो जो मित्र ने चाबी दी थी उसका मकान भी, उसका फ्लैट भी 65 मंजिल पर था, 65वीं मंजिल पर उसका फ्लैट था। रात को 12 बजे ये सारे पिक्चर देखकर आए, और पिक्चर देखकर आए तो लिफ्ट के माध्यम से कितनी भी मंजिल चढ़ सकते हैं, कितने भी फ्लोर पर जा सकते हैं, कितना ही बड़ा मकान कहीं पर भी हो वहां पर लिफ्ट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो ये चारों लिफ्ट के पास पहुंचे तो वहां पर जो लिफ्ट का अटेंडेंट था वह कहता है सर अभी आधे घंटे पहले ही
लिफ्ट खराब हो गई। अभी आधे घंटे पहले ही लिफ्ट खराब हो गई है। तो चारों बड़े परेशान हुए, बोले लिफ्ट जो है वह कितने देर में ठीक हो जाएगी? बोले हो सकता है 15 मिनट लग जाए, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 2 घंटे लग जाए, और हो सकता है कि 2 दिन भी लग जाए। अब थके हारे थे, नींद आ रही थी, क्या करें क्या ना करें। उन्होंने कहा गांव के तो हम लोग हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं, चलते हैं हम सीढ़ी से ही अपना रास्ता तय कर लेते हैं। तो चारों सीढ़ी पर चलने लगे। सोचिए 65 मंजिल का सफर पैदल सीढ़ी से चढ़ना हो, और उस समय यदि आपके साथ में 4 लोग हैं जिनको आप 24 घंटे साथ में रह रहे हो, तो बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी बेरुखी होगी, बड़ी बेकार चीज होगी। तो ये चीजें चलती रही। जब चारों के चारों चले तो चारों चलने लगे, तो ये तय किया एक काम करो कि हम लोग क्या करते हैं, क्रम से कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाएंगे, मनोरंजन भी हो जाएगा और रास्ते का सफर कट जाएगा। तो यह तय हुआ कि कहानी शुरू करते हैं, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, और 20-20 मंजिल चढ़ने तक एक एक व्यक्ति कहानी को सुना के खत्म करेगा। पहले व्यक्ति ने कहानी सुनाई, 20 मंजिल चढ़ गए। दूसरे व्यक्ति ने कहानी सुनाई, 20 मंजिल चढ़ गए। तीसरे व्यक्ति ने कहानी सुनाई, 20 मंजिल चढ़ गए। अतः 3 मित्रों ने कहानी सुनाई तो तीनों के तीनों ने 60 मंजिल पार कर दी। अब उन्होंने चौथे वाले मित्र से कहा, और चौथा मित्र वही था जिसके दोस्त का ये रिश्तेदार का ये फ्लैट था। उन्होंने चौथे मित्र से कहा, तू जल्दी सोनू कर। बोले जी मैं क्या सुनाऊं, आप तो सुना चुके हो। अरे बोले सुनाओ, कोई बात नहीं है। वो बड़ा चिंतित सा आया, इतने में 1-2 फ्लोर फॉल कर लिए खाली बातों बातों में। अरे बोले सुनाओ, नहीं तो तीसरा फ्लोर 65वां फ्लोर आ जाएगा, 3 फ्लोर और पार हो जाएंगे और हम अपने घर तक पहुंच जाएंगे। वह कहता नहीं मैं नहीं सुना पाऊंगा। अरे बोले सुनाओ सुनाओ। बोले अच्छा मैं सुनाऊं, लेकिन मुझे तुम लोग मारोगे तो नहीं, मुझे डांटोगे तो नहीं। वह कहता क्या कमाल कर दिया, क्या तुमने कमाल कर दिया, हम लोग तुझे क्यों डांटेंगे, हम लोग तुझे क्यों मारेंगे, तेरे कारण तो हमको रहने की व्यवस्था मिली है, तू तो हमारा अच्छा दोस्त है। बोले नहीं तुम लोग पहले बोलो तीनों, मुझे मारोगे तो नहीं, मुझे डांटोगे तो नहीं। बोले बिल्कुल नहीं डांटेंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे, तू बता। बोले बताना क्या है, कमरे की चाबी तो नीचे गाड़ी में रह गई। बताना क्या है, फ्लैट की चाबी तो नीचे गाड़ी में ही रह गई। आप विचार करिए 65 मंजिल चढ़ने के बाद, पैदल चलने के बाद आपको मालूम चले कि लिफ्ट खराब है, और आपका जो दोस्त है वो ऐसा दोस्त मूर्ख है कि उसने क्या किया, गाड़ी की चाबी जो है वह नीचे गाड़ी में, जो फ्लैट की चाबी जो है वह नीचे गाड़ी में छोड़ आया। तो आप क्या करेंगे? दोस्ती ऐसे लोगों से मत करो जो आपको डुबो दें। दोस्ती ऐसे लोगों से करो जो आपको डूबने भी तार दें। जिंदगी की नैया को दोस्तों के हवाले तो करो, लेकिन सच्चे दोस्त की परख तो करो। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, आज से 3-4 साल पहले मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी आपका इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? देखिए पूछने वाले की हिम्मत चाहिए कि जो मुनि महाराज जी के पास में आकर कहता है कि मुनि महाराज सबसे सच्चा दोस्त आपका कौन सा है, सच्चा सबसे रिश्तेदार कौन सा है, सच्चा आपका सबसे ज्यादा नातेदार कौन सा है। तो मैंने उसको समझाया कि भैया हमारी तो सारी दुनिया दोस्त है, हमारी तो दुनिया सारी रिश्तेदार है, हमारी तो सारी दुनिया नातेदार है, हमारे तो सभी के प्रति प्रेम भाव है, हमारा किसी से राग देश का भाव नहीं। बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी को दोस्त के रूप में अपना। बड़ा पेचीदा प्रश्न था और पूछने वाला ही बड़ा पेचीदा आदमी था कि ऐसे वैसे तो मैं टाल टूल के इधर रवाना कर देता हूँ, लेकिन बोले आज तो मैं पूछ के ही जाऊंगा, आज मैं पूछ के जाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि दोस्ती गाड़ी की तरह नहीं होना चाहिए जो एक्सीडेंट हो जाए और बदलना पड़े। दोस्ती कांच के दर्पण की तरह नहीं होना चाहिए कि दर्पण फूट जाए फिर देखना बंद हो जाए। दोस्ती इंसानों की तरह नहीं होना चाहिए कि बीमार हो गया तो दोस्ती खत्म हो जाए। तो बोले दोस्ती किस हिसाब से होना चाहिए? तो मैंने कहा पहले तो हमें निश्चय करना है कि हमें जिंदगी में दोस्त किसे बनाना है। पहले तो हमें निश्चय करना पड़ेगा कि जिंदगी में हमें दोस्त कैसे लोगों की संगति करना है। बोले बताइए। तो मैंने उसको बताया कि जीवन में पहले तो आप ये चुनाव करो कि दोस्त हमारा कैसा हो, तो किस तरह से वो दर्पण की तरह होगा, दर्पण टूट जाएगा समाप्त हो जाएगा। गाड़ी की तरह होगा, गाड़ी खराब हो जाएगी समाप्त हो जाएगा।
अन्य तरह से होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्त कैसा हो? दोस्त तो आपका जूतों की तरह होना चाहिए। दोस्त तो आपका जूतों की तरह होना चाहिए। आप सोचोगे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं? दोस्त तो आपका जूतों की तरह होना चाहिए कि यदि एक जूता खराब हो गया तो दूसरे जूते का कोई अस्तित्व नहीं होता। कि दोस्त वह हो कि वह यदि ना रहे तो जीवन ही समाप्त हो जाए, आप न रहो तो उसका जीवन ही नष्ट हो जाए। तो मैं उसको समझा रहा था, मैंने कहा ठीक है जी। बोले नहीं महाराज जी, लेकिन आपने अपनी बात तो नहीं बताई, ये तो उपदेश दे दिया कि दोस्ती ऐसी करो, दोस्ती वैसी करो। मैंने उसको कहा तुम जब पूछ ही रहे हो तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा सच्चा दोस्त, मेरा सच्चा मित्र, मेरा सच्चा कोई साथी यदि है तो वह है जिनवाणी और किताब। यह वही चीज है जो जिंदगी भर मेरे साथ में रहेगी। यह वह वस्तु है जो जीवन भर जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मुझे ज्ञान का बोध कराती रहेगी। और दोस्ती तो वही सच्ची होती है जो हमें सच्चे मार्ग पर ले जाए, जो हमें ज्ञान के मार्ग पर ले जाए। और यह जिनवाणी माँ, यह किताब ऐसी है कि जो हमेशा हमेशा, ये कभी नष्ट नहीं होती, ये कभी भ्रष्ट नहीं होती, ये कभी खराब नहीं होती। और होती है तो उसके पहले जाने के पहले मुझे सारा ज्ञान दे जाती है। और अंत समय तक भी यही साथ में रहती है। जब मैं बीमार होता हूँ तो उस समय मेरी भावना को पढ़ता हूँ। जब मेरे ऊपर कोई संकट आता है तो उस समय मैं वैराग्य भावना को पढ़ता हूँ। जब मैं कभी किसी और समस्या में होता हूँ तो बज्रपंजर स्रोत को पढ़ता हूँ। और जब कभी मन भटकता है तो प्रथमा योग के ग्रंथ को पढ़ता हूँ। तो यह ऐसी दोस्त है, यह ऐसी साथी है जो जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाली है। लौकिक दोस्त तो लौकिकता में ही जीते हैं। फैशन के दोस्त तो फैशन तक ही सीमित हैं। खाने खिलाने वाले दोस्त तो खाने खिलाने वाले दोस्त तक सीमित हैं। लेकिन किताब ही एक ऐसा सच्चा मित्र है जो व्यक्ति के साथ जन्म जन्मांत तक साथ रहती है। देव शास्त्र गुरु ही एक ऐसे मित्र हैं जो व्यक्ति का यह लोक और परलोक दोनों को सुधारते हैं। आपके इस लोक को सुधारने वाले तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन आपके परलोक को सुधारने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। वह मात्र देव शास्त्र गुरु और जिनवाणी मां होती है। जिसने एक बार इनकी बंदगी कर ली उसको दुनिया में कहीं और बंदगी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे, जिंदगी संवार दे। भजन में कहते हैं कि तू बंदगी उसी की कर तो जो दुखों से तार दे और जिंदगी संवार दे। यह जो लोग हैं, वर्तमान के लोग हैं, ये आपके दुख को दूर नहीं करते बल्कि दुख से दूर कर देते हैं। ये जो वर्तमान के लोग हैं, जो वर्तमान की व्यवस्था है, यह आपके दुखों को संपूर्णतः दूर नहीं करते बल्कि यह आपको दुखों से दूर कर देते हैं कुछ समय के लिए। समटाइम्स आप कहते हैं ना थोड़ा समय दीजिए, वेट। यह आपको थोड़ी देर के लिए वेट करा देते हैं, दुख से दूर भगा देते हैं, लेकिन बाद में ऐसा कार्य कराते हैं कि वापिस आपके जीवन में दुख का आवागमन हो जाता है, दुख का प्रादुर्भाव चालू हो जाता है। अरे सच्चा साथी तो वही है कि जो एक बार जीवन में आ जाए तो जीवन में दुख ना आए। ध्यान रखना, जीवन में मित्रता कई तरह से होती है। बचपन के मित्र अलग होते हैं, स्कूल के मित्र अलग होते हैं, कॉलेज के मित्र अलग होते हैं, ऑफिस के मित्र अलग होते हैं, पढ़ाई के बाद अलग मित्र होते हैं, शादी विवाह के बाद अलग मित्र होते हैं। लेकिन किताब एक ऐसा मित्र है जो बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक किताब का पढ़ना कभी बंद नहीं होता। आप कितने बड़े ऑफिसर ही बन जाओ लेकिन आपको किताब पढ़ना ही पड़ती है। आप कितने बड़े पोस्ट पर चले जाओ, कितना बड़ा पद धारण कर लो, आज देश का पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, लेकिन किताब पढ़ना आपके साथ में बंद नहीं होगी। आपके साथ ही छूट जाएंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पीछे 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 लोग आपके साथ ही छूटते जाएंगे। लेकिन यदि कोई नहीं छूटेगा आपके साथ में तो ज्ञान, देव शास्त्रों की आशीर्वाद, यह आपके साथ में कभी नहीं छूटेंगे। यह तो आपके साथ में जब भी थे जब आप कुछ भी नहीं थे, और यह आपके साथ तब भी है जब आप बहुत कुछ हो चुके। तो बात चल रही है हमारे जीवन में फ्रेंड कैसे हो, हमारे जीवन में दोस्त कैसे हो, हमारे जीवन के साथी कैसे हो। अरे दोस्त साथी तो वह होता है जो खुद जल जाता है लेकिन अपने मित्रों को जलने नहीं देता। फ्रेंड तो वह होते हैं जो भूखे रह जाते हैं लेकिन अपने साथी को, अपने दोस्त को भूखे नहीं रह देते। तो फ्रेंड जब हम इंग्लिश में दोस्त को लिखते हैं तो आता है
फ्रेंड, FRIEND। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो फ्रेंड की व्याख्या ऐसी की जाती है FRIEND। हम इनके शाब्दिक अर्थ की ओर चलते हैं, थोड़ा हम समझेंगे कि फ्रेंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, और इसके बाद आप समझिएगा कि आपके जीवन में कौन कौन सा आपका ट्रू फ्रेंड है और कौन कौन सा आपका गलत फ्रेंड है, कौन कौन सा आपका सच्चा फ्रेंड है और कौन कौन सा आपका झूठा फ्रेंड है। इस व्याख्याओं के बाद आप समझ जाएंगे। पहला है एफ। फ्रेंड शब्द में पहला वर्ड है, पहला अक्षर है एफ। एफ से तात्पर्य होता है फायदा ना उठाए। जो मित्र, जो साथी आपके साथ में आपका फायदा ना उठाए, आपके इमोशन को समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपकी ट्रू फीलिंग को समझे, तो समझ के चलना कि वही आपका सच्चा मित्र है, जिसको आपके दर्द में दर्द महसूस हो, सुख में सुखी तो बहुत हैं, आपके बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने वाले तो पूरी दुनिया है, आपकी कामयाबी पर फूल का गुलदस्ता लाकर आने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको यदि चोट लग जाए तो दिल में मरहम लगाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ध्यान रखना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, खुशियां दुनिया में सबसे बांट लो, खुशियां दुनिया में सबसे बांट लो, क्योंकि दुनिया खुशियों की दीवानी है। खुशियां दुनिया में सबसे बांट लो क्योंकि ये सारी दुनिया खुशी की दीवानी है, लेकिन गम जो है वह सोच समझकर लोगों से बांटना। खुशियां दुनिया में सबसे बांट लो क्योंकि दुनिया खुशियों की दीवानी है, लेकिन गम सोच समझकर लोगों से बांटना, क्योंकि दुनिया गम से बेगानी है। खुशी तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन गम से हर व्यक्ति दूर रहना चाहता है, गम से हर व्यक्ति दूर रहना चाहता है। आपको अपने पास से किसी व्यक्ति को दूर करना हो, उसके सामने अपना दुखड़ा रोना चालू कर दो, अपनी परेशानी बताना चालू कर दो, अपनी समस्या बताना चालू कर दो। वह व्यक्ति जब आपका फोन जो इंतजार करता था कि फोन आ जाए, अब आपका फोन उठाने से कतराएगा। जो आपसे बात कर रही कहता था कि तुम में मुझे चैन नहीं, अब वो कहता कि तुम्हारे साथ ही तो मैं बेचैन हूं। जो कल तक कहते थे कि तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, अब वो कहते तू मेरी जिंदगी में इसलिए मैं बेचैन हूं। तो ऐप से फायदा ना उठाए, आपके सुख का भी फायदा ना उठाए, और सुख का फायदा उठाए तो कम से कम दुख का फायदा को ना उठाए। आज यही हो रहा है, हमें लोग सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर जाने के लिए पैर रख के चढ़ जाते हैं, और उसके बाद में ऊपर पहुंचने के बाद ये भूल जाते हैं कि मुझे वापिस भी तो नीचे उतरना है सीढ़ी के माध्यम से। ध्यान रखना, जिंदगी में किसी के साथ फायदा उठाने का प्रयास मत करो, बल्कि ये प्रयास करो कि मेरे कारण किसी का फायदा हो जाए, मेरे कारण किसी के जीवन का संकट टल जाए, मेरे कारण किसी के जीवन में से परेशानी दूर हो जाए। तो ऐप से फायदा ना उठाए कि जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा वह आपकी भावनाओं की फीलिंग समझेगा, आपके मन के अंदर की फीलिंग की समझेगा, भावनाओं को समझेगा, आपके अंदर के विचार को समझेगा। वह आपका फायदा कभी नहीं उठाएगा। यदि आपको जीवन में कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान दिलाएगा, आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाएगी तो उस परेशानी का हल आपको बताएगा, ना कि जब परेशानी आई तो वह दूर भाग जाएगा। अरे अंधेरे रास्तों में चलने में वो डरते हैं जिनके हाथ में टार्च नहीं हो। उजालों में तो सारी दुनिया चलती है, लेकिन अंधेरों में तो मात्र वह लोग चलते हैं जिनके हाथ में टार्च होती है, जिनके पास में रोशनी हुआ करती है। तो आप किसी का फायदा उठाओ, बल्कि उसके लिए फायदेमंद हो। ट्रू फ्रेंड तो वही होगा कि जो ऐप से फायदा ना उठाए बल्कि फायदेमंद बने, और जो व्यक्ति फायदा ना उठा के फायदेमंद बनता है वही दोस्त कहलाने के लायक है। तो ऐप से फायदा ना उठाए। आर से रुकावट को समाप्त करें। जो फ्रेंड आपका सच्चा फ्रेंड होगा वह ऐप से फायदा नहीं उठाएगा, आपके लिए फायदेमंद बनेगा, और आर से रुकावटों को दूर करेगा, ना कि रुकावटों को पैदा करेगा। कि जो आपके जीवन में आने वाली रुकावट है, जो आपके जीवन में आने वाले संकट हैं, जो आपके जीवन में आने वाले कष्ट हैं, उन सब से वह आपको दूर कराने का प्रयास करेगा। तो आर से रुकावट पैदा ना करे, रास्ते की रुकावटों को हटा दे। जिस तरह से मुनिराज विचरण करते हैं तो जो उनके भक्त होते हैं वह क्या करते हैं, जिस रास्ते से मुनि को विचरण करना है वहां पर पहले जाते हैं, देखते हैं कि कंकड़ पत्थर तो नहीं लग गया। क्योंकि हम तो जूते चप्पल पहन के चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो दिगंबर संत होते हैं, मैं आपको एक बात गर्व से कहना चाहता हूं कि आज संपूर्ण विश्व में लोग तरह तरह से उपचार कर रहे हैं, तरह तरह से उपचार करते हैं, लेकिन आज संपूर्ण विश्व ने मान लिया
यदि कोरोना जैसी बीमारी को दूर करना है तो दिगंबर जैन संतों के आचरण को अपनाओ, दिगंबर जैन संतों की चर्या को अपनाओ, दिगंबर संत जैसे लोगों का भोजन पान ग्रहण करो, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, कोरोना को अपने आप रोके भाग जाएगा। और हो रहा है, गर्म पानी पीने की बात कर रहे हैं, उबला हुआ खाना खाने की बात कर रहे हैं, सात्विकता से रहने की बात कर रहे हैं। ये तो हमारे भगवान महावीर स्वामी कितने सालों से, कितने वर्षों से कहते आए हैं। तो बात चल रही थी कि रास्ते की रुकावटों को दूर करें। फ्रेंड वही होता है कि ऐप से फायदा ना उठाए, फायदेमंद बने। आर से रुकावटों को दूर करे, रास्ते की रुकावटों को समाप्त करे। यह जो होता है, यह आपका सच्चा फ्रेंड कहलाता है। आई, एफ से समझ गए आप, फायदेमंद बने, फायदा ना उठाए। आर से रुकावटों को दूर करे, रास्तों की। और आई से, आई मतलब आंख, कि जीवन में जो महत्व, हमारे जीवन में जो महत्व श्वास का है, वही महत्व हमारे जीवन में आंख का है। श्वास चल जाए, निकल जाएगी तो आदमी चला गया, और यदि हमारे जीवन में से आंख निकल जाए तो समझ लेना जीवन आदमी का अधमरा हुआ जाता है। तो हमारे आई से, आई को वाश करे, कि हमारी आंखों को साफ करे। आंखों को साफ करने से ये नहीं है कि आप कपड़ा लेके वह साफ करना प्रारंभ कर दे। आंखों को साफ करने से तात्पर्य यह है कि वह आपकी आंखों को जो अच्छा बुरा है उसका भान कराए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शराबी होता है ना, उसको शराब अच्छी लगती है, जो जुआरी होता है उसको जुआ खेलना अच्छा लगता है। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होगा वह आपकी आई को वाश करेगा, वह कहेगा कि जुआ मत खेलो, शराब मत पियो। और यदि आप शराब खाने पर बैठे हो, मय खाने पर बैठे हो, तो भी आपको उठाकर वापिस घर तक लाएगा, आपकी आई को वाश कराएगा। तो ऐप से फायदेमंद ना बने, आर से रुकावटों को दूर करे, आई से आपकी आंखों को, आई वॉश को ठीक करे, और ई से आपकी इकोनॉमी को ठीक करे, इनकम को सही करे। वर्तमान काल में क्या होता है, मित्र कैसे होते हैं? तुम्हारी जेब में जब तक नोट है, जब तक तो सारी दुनिया मित्र है, और जब तुम लौट गए, नोट होता है तो सारी दुनिया सगी हो जाती है, और जब तुम लौट जाते हो तो सगे भी पराये हो जाते हैं। कि जब तक तुम्हारे पास में धन लक्ष्मी चल रही है, जब तक तो चलने दो, चलने दो, चलने दो। और जब तुम्हारे पास में धन संपत्ति नहीं है तो सच्चा मित्र कौन सा होगा? कि जो आपकी इकोनॉमी को ठीक करेगा। एन, एन से आपको नर्वस ना होने दे, आपके जीवन में निगेटिव विचारों को ना आने दे, आपके जीवन में नकारात्मक सोच को ना आने दे। क्योंकि मित्र ही वो माध्यम होते हैं, जो बात माता पिता नहीं समझा सकते, जो बात आपके रिश्तेदार नहीं समझा सकते, वह आपको मित्र समझा सकते हैं। और आपको मित्र जो होते हैं वह आपको क्या क्या करते हैं कि नर्वसता से हटाने का प्रयास करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से आपको दूर करने का प्रयास करते हैं। और आखिरी में आता है डी। डी से सबसे महत्वपूर्ण चीज, डी फॉर दिल भी होता है, डी फॉर दिमाग भी होता है, और जिसका दिल और दिमाग खराब हो जाता है डी फॉर डॉग बन जाता है, सिर्फ भोंकेगा, वो ऐसे ही करता रहेगा सारा। तो क्या है, डी से यहाँ पर फ्रेंड का जो डी है वह डी से दिमाग, आपका दिमाग को ठीक करता है, आपके दिमाग की डिमांड को मैनेज करता है, आपके दिमाग को बिल्कुल सही करने का प्रयास करता है, और आपके जीवन में जो दिमाग चल रहा है उसको अच्छी तरह से करने का प्रयास करता है। तो आप सभी को समझना है कि फ्रेंड, दोस्त कैसा हो। एफ से आपके फायदा ना उठाए, आर से रुकावट पे ना डाले, और इस तरह से आप अपने जीवन में पाओगे तो आप समझोगे कि हमारे जीवन को हमारे दोस्त अच्छी तरह से जा सकते हैं। तो आपके जीवन में जो है फ्रेंड कौन है, तो सच्चा फ्रेंड हमारे जीवन में, ये हमारी जिनवाणी माँ, ये किताब है, यह हमारे साथ में है। तो हमें अंधेरों में भी रोशनी मिल रही है, और यह साथ में नहीं है तो समझ चलिए कि हमें रोशनी में भी दिक्कत पड़ रही है। तो अपने जीवन में सच्चे मित्र की पहचान करें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। प्यार की बात हर कोई करता है, सत्य का नारा हर कोई लगाता है, उतारे कथानी करनी बनकर जीवन में ऐसे संत कई एकाधी होते हैं, और परम पूज्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव उन्हीं संतों में से एक है। आइए हम पुनः चलते